अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जी, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। और इट वाज़ अ लॉन्ग वीकेंड, इट वाज़ अ लॉन्ग नाइट फॉर द ट्रेडर्स एंड वी आर गोइंग टू वेलकम अ न्यू वीक इंशाल्लाह। लेट्स सी उसके अंदर क्या सिनेरियो हो सकता है या क्या मार्केट प्ले कर सकती है। इंशाल्लाह सारा का सारा इस फोरकास्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। और मार्केट के अंदर फंडामेंटली करंटली सिचुएशन क्या चल रही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के हवाले से, ईरान अमेरिका वॉर के हवाले से। सो कॉल्ड ईरान इसराइल वॉर थी, जो कि अब ईरान अमेरिका वॉर में तब्दील हो चुकी है। और इंशाल्लाह जो भी इसके आउटकम्स आएंगे सारे के सारे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसका मार्केट के अंदर क्या सिनेरियो है वो भी सारा टेक्निकली और फंडामेंटली टोटली डिस्कस करेंगे। अच्छा देखें जी, अगर तो बिल्कुल सरसरी सी नज़र से मंथली चार्ट को देखा जाए तो अभी मंथली चार्ट जो है वो क्लोज़ हुआ है। जस्ट 5 दिन हुए हैं इसको ओपन हुए, लेकिन अभी मंथली चार्ट लास्ट मंथ ये पिछली के नीचे क्लोज हुआ है। ठीक है, विद गुड वॉल्यूम प्लस इट हैज़ अ विक फ्रॉम अपसाइड। इट मींस कि मार्केट के अंदर जो है वो सेलिंग आई है, उतनी बाइंग आई है, लेकिन सेलिंग प्रॉपर बाइंग नहीं है क्योंकि ऊपर से विक के ऊपर से रिजेक्शन है और मार्केट ने अपने हाफ के नीचे इसको मंथ को क्लोज़ किया है। तो मार्केट के अंदर थोड़ी सी बाइंग है, लेकिन टॉप से प्रीमियम जोन से सेलिंग आती है। ठीक है, मंथ के अंदर ओवरऑल सिनेरियो ये है। ठीक है, वॉल्यूम के अंदर भी यही सिनेरियो है और कैंडल को देखा जाए वो भी लास्ट कैंडल के नीचे क्लोज है, तो उसके अंदर भी सेलिंग का सिनेरियो है। लाइन चार्ट के अंदर आप देख सकते हो। ठीक है, और कैंडल के भी अंदर देख सकते हो। अच्छा जी, वीकली सिनेरियो की बात करें तो यहाँ पे दोनों सिनेरियो देखेंगे, एक कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स का डेटा भी देखेंगे और जो है ना ओपन इंटरेस्ट का डेटा भी देखेंगे। लेकिन वीकली के अंदर सीओटी रिपोर्ट देखें अगर हम लोग, तो स्मार्ट मनी इज़ एग्जिटिंग द मार्केट। आप देखें कि नॉन कमर्शियल्स ने भी लॉन्ग पोजीशंस जो है ना वो 13,000 क्लोज़ की हैं। ठीक है, और कमर्शियल्स ने भी जो पोजीशंस हैं वो क्लोज़ की हैं। ठीक है, 18,000। ठीक है, शॉर्ट्स भी क्लोज हुई हैं, यानी कि एग्जिटिंग हो रही है, बाइंग और सेल दोनों क्लोज हो रही है, जबकि कमर्शियल्स ने 20,000 शॉर्ट क्लोज की, यानी कि स्मार्ट मनी इतनी इंटरेस्टेड नहीं है मार्केट को ड्राइव करने के अंदर। ठीक है, और ख़ास तौर पे जो लॉन्ग की क्लोजिंग हमें देखने को मिल रही है कमर्शियल और नॉन कमर्शियल दोनों के अंदर, वो बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है कि मार्केट के अंदर लंबी बाइंग अभी फ़िलहाल कोर्ट रिपोर्ट के डेटा के मुताबिक और वीकली मेरे एनालिसिस के मुताबिक नहीं है। लंबी बाइंग मार्केट के अंदर नहीं है। मार्केट के अंदर जो भी अभी डीपेस्ट एरियाज़ हैं वो दोबारा टेस्ट हो सकते हैं, वो ब्रेक भी हो सकते हैं। ठीक है, मैं फ़िलहाल लॉन्ग टर्म के लिए अभी गोल्ड के अंदर बायर नहीं हूँ, सेलर मैं बन सकता हूँ। और वो मैं जो है ना अभी टेक्निकली देखूंगा, जो जो एरियाज़ होंगे बाइंग और सेलिंग के वो हम देखेंगे। लेकिन मेजरली मैं इसको मंथली बेसिस के ऊपर बड़े मेजर सिनेरियो के अंदर अभी इसको मैं सेल देख रहा हूँ, अभी प्रॉपर बाय नहीं देख रहा। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं जी वीक के बाद। वीक के अंदर एक और बात कर लेते हैं। वीक के अंदर बात ये है कि आप, बल्कि एक मंथ के अंदर भी एक बात है, वो ये है कि अगर मंथ के अंदर इसमें इंक्रीजिंग वॉल्यूम के साथ सेलिंग अगर आ सकती है तो वो किस एरिया से आ सकती है वो हम लोगों ने देखना है। ठीक है, तो करीब तरीन एरिया कोई देखते हैं जहाँ से मार्केट में हमें सेलिंग मिल सकती है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मुझे एक करीब तरीन एरिया दिख रहा है। देखो कि ये एक अच्छा खासा वॉल्यूम है। ठीक है, पिछली कैंडल के लिहाज से अच्छा खासा वॉल्यूम है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसकी ट्रिगर लाइन भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये जो अच्छा खासा वॉल्यूम है, ठीक है, ये एक क्लाइमैक्स भी लगी हुई है, इसकी ट्रिगर लाइन भी इंपॉर्टेंट है। तो मैं इन दोनों की ट्रिगर लाइंस को मिला के एक एरिया ड्रॉ कर लेता हूँ। ये दोनों की ट्रिगर लाइंस मिला ली मैंने। ठीक है, बॉडी के साथ जो विक अटैच होती है ना, वहाँ उसको उस एरिया से ट्रिगर लाइन बनती है। ठीक है, तो इधर से लेके इधर तक मैंने एक ट्रिगर लाइन के साथ अपना एरिया मार्क कर लिया जो कि मुझे सेलिंग दे सकता है। इसको मैं मज़ीद छोटे टाइम फ्रेम के अंदर आके फिल्टर कर लूँगा और यहाँ पे एविडेंस देखूंगा सेल के लिए। ठीक है, हो गया। तो मैंने सिंपल मंथ के अंदर आके ये काम किया है, इनकी ट्रिगर लाइंस को ऐड किया और साथ इनके टेस्ट पे अगर मुझे कोई एविडेंस मिलेगा मंथली सिनेरियो में तो मैं यहाँ पे बाय सेल को प्रेफर करूँगा इन एरियाज़ के अंदर, क्योंकि ये मुझे अच्छा बाय सेल दे सकते हैं। ठीक है, अब इसी सिनेरियो को, इसके अलावा मंथ के अंदर देखो मुझे और कोई सिनेरियो नहीं मिल रहा। ठीक है, टेक्निकली और कोई सिनेरियो नहीं है सेलिंग के लिए। ठीक है, और वीकली चार्ट को अगर हम देखें तो वीकली चार्ट में भी हम लोग इस एरिया को फिल्टर कर सकते हैं। ठीक है,
अगर आप देखो कि मार्केट के अंदर ये ड्रॉप वॉल्यूम आया, ठीक है, और फिर ये हाई वॉल्यूम आया, ठीक है, इसका मतलब है कि यहाँ पे मार्केट के अंदर वॉल्यूम वाइज अगर देखा जाए तो एक डायरेक्शन का सिनेरियो है, ठीक है। अब अगर डायरेक्शन का सिनेरियो होता है ना, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर मार्केट के अंदर देखते हैं कि मार्केट में रिजेक्शन कहाँ से आई हुई है, ठीक है। अगर आप देखो तो हमारा वीकली जो चार्ट है, इस वीकली चार्ट के अंदर जो रिजेक्शन है वो जहाँ पे एफ कंप्लीट होता है वो यहाँ से, ये देखो यहाँ से रिजेक्शन आई हुई है ना, तो ये डबल वी की रिजेक्शन जो है इसको हम अपने एरिया को छोटा कर लें इधर तक, ठीक है। यानी कि अब हमारा सेलिंग का एरिया जो एटलीस्ट बनता है वो कहाँ से बनता है, तकरीबन भी 1843 से ऊपर जहाँ पे ये एफ कंप्लीट होता है, ठीक है। अगर हमने मेजर टाइम फ्रेम के अंदर सेलिंग देखनी है, ठीक है, 1843 से ऊपर जहाँ पे ये एरिया कंप्लीट होता है। दूसरा, यहाँ पे आप एक और चीज़ देखो कि वीक में भी ये दो वॉल्यूम्स है जिनकी ट्रिगर लाइंस मार्केट के अंदर आ रही हैं, ठीक है। एक ये ऊपर वाला है, ठीक है, और एक ये वाला है। तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे अपने करीब तरीन एरिया को फ़िल्टर करना चाहिए जहाँ से मुझे सेलिंग देखनी है, ठीक है। और जो कि मेरे पास ट्रिगर लाइन कहाँ पे आ रही है, जो कि मेरे पास ट्रिगर लाइन आ रही है ये वाली, ठीक है। ये मेरे पास करीब तरीन ट्रिगर लाइन है जहाँ से मुझे सेलिंग देखनी चाहिए। तो मैं एक बात, दूसरी बात ये है कि अब आप ये देखो कि मार्केट के अंदर डबल वी की रिजेक्शन जहाँ से होती है ना, मार्केट वहाँ पे अच्छे चांसेस ऑफ सेल कहाँ से होते हैं, जहाँ पे ऊपर वाली वीक पड़ी हो, पिछली वीक पड़ी हो, वहाँ से ज़्यादा अच्छे चांसेस होते हैं सेल होने के। अब यहाँ पे डबल वीक रिजेक्शन कहाँ पे है, ऊपर वाली वीक कहाँ पे मैच हो रही है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपना एक मज़ीद फ़िल्टर्ड जोन जो है ना वो इस ऊपर वाली वीक से मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। ये मेरा फ़िल्टर्ड जोन आ गया, ओके। और यहाँ पे जो मेरे पास ट्रिगर लाइन आ रही है वो भी इस एरिया के अंदर आ रही है, तो मैं एक ये एरिया देखूंगा और जब इधर आएगी तो वो इस एरिया के ऊपर भी देखूंगा, लेकिन पहले मेरे पास ये वाला जोन आ गया, ठीक है। तो जहाँ पे मेरे पास डबल वीक रिजेक्शन का जोन है, ठीक है। अगर ओवरऑल जोन देखा जाए तो 1843 से 1900, अगर इसको थोड़ा सा फिल्टर करके थोड़ा सा देखूँ तो 4878 से 4900 पूरा जोन बन रहा है। पहले 4843 से 4900 का पूरा बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक मेरा वीकली सिनेरियो है, ठीक है, जहाँ से मुझे सेल देखनी चाहिए, ओके। अच्छा, अब आ जाओ वीकली सिनेरियो के बाद डेली सिनेरियो पे। डेली सिनेरियो पे ना एक चीज़ आपके लिए शेयर करना बड़ा ज़रूरी है, वो मैं आपको बताता हूँ। उसका क्या सीन है कि देखो डे के अंदर ना मार्केट के अंदर हम हमेशा ओपन इंटरेस्ट देखते हैं, ठीक है। और ओपन इंटरेस्ट को अगर मैं देखूँ तो 4,06,000 यहाँ पे था, ठीक है। और मार्केट के अंदर पोजीशंस एग्जिट हो रही हैं 4,03,000, 4,06,000 दोबारा, फिर 3,77, यहाँ पे पोजीशंस अच्छी खासी एग्जिट हुई हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये 26 से 25 वाली डेट हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, इधर जाके पहले देखते हैं, ठीक है। जहाँ पे हमारे पास 25 मार्च से 26 मार्च का एरिया आपको दिखाता हूँ पहले जाके, ठीक है, जहाँ पे पोजीशंस एग्जिट हुई हैं, ठीक है। ये है 26 मार्च और ये है 25 मार्च, ठीक है। अब ये जो 25 मार्च का एरिया है ना, यहाँ पे लोगों ने जो है ना पोजीशंस एग्जिट की हैं, ठीक है, और 26 मार्च का ये एरिया है, ठीक है। लेकिन अब मार्केट जो बाय जा रही है, इसका मतलब, और वो सेल की वेव के अंदर जो रिट्रेसमेंट दे रही है मार्केट, जिसके अंदर मार्केट वॉल्यूम ड्रॉप कर रही है। अब इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है, इस कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना है जो मैं कहना चाह रहा हूँ आपको। देखो मार्केट के अंदर सेल की वेव चल रही है, उसकी रिट्रेसमेंट बाय साइड जा रही है, ऐसे ही है, ठीक हो गया सर। बाय साइड उसकी रिट्रेसमेंट अगर जा रही है, इसका मतलब है कि मार्केट के अंदर जो ओपन इंटरेस्ट की लॉजिक अप्लाई होगी वो कौन सी होगी, वो ये होगी कि सेल के ट्रेंड में रिट्रेसमेंट पे ओपन इंटरेस्ट गिर रहा है। इसका मतलब है कि मार्केट के अंदर जेन्युइन बाइंग नहीं है, क्योंकि वो इंक्रीजिंग ओपन इंटरेस्ट के साथ नहीं हो रही, ठीक है। लेकिन क्या ये जेन्युइन सेलिंग हो सकती है? हाँ, अगर मार्केट इंक्रीजिंग ओपन इंटरेस्ट के साथ कोई एनगल्फिंग कैंडल सेल साइड बना दे, अगर मार्केट इंक्रीजिंग ओपन इंटरेस्ट के साथ कोई सेल साइड कैंडल बना दे, ठीक है। मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ जिसकी बेस पे मैं जो है ना ये सिनेरियो बता रहा हूँ आपको, ठीक है। उम्मीद है आपको उससे हेल्प होगी, ठीक है। ये देखो, ये ओपन इंटरेस्ट की एक सिंपल सी प्रेजेंटेशन बनाई हुई है, ठीक है।
ये बेसिकली जो स्लाइड्स हैं, जो टेबल है, ये साजिद गौरी साहब का है, उनको क्रेडिट जाता है इस टेबल का, उन्होंने जो है ना अच्छा बना के दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये देखो, ये बाइंग का ट्रेंड जब जा रहा होता है तो ओपन इंटरेस्ट की इंडिकेशन होती है, और जब ये सेलिंग का ट्रेंड आ रहा होता है, यानी कि जब मार्केट की पिछली वेव सेल हो। अब ये देखो, सेल की पिछली वेव के अंदर अब मार्केट ऊपर जा रही है। फॉर एग्जांपल ये पहला सिनेरियो है, मार्केट ऊपर सॉरी ओपन इंटरेस्ट गिर रहा है, जिसमें ये ओपन इंटरेस्ट गिर रहा है या लेवलिंग कर रहा है, ठीक है, और प्राइस ऊपर जा रही है। सेकंड सिनेरियो आ गया ना जिसके अंदर, इसका मतलब है तब भी इंडिकेशन बीरिश होती है। इसीलिए तो मैं मार्केट को कह रहा हूँ कि मैं बाइंग सेलिंग के हक में ज़्यादा हूँ, ठीक है। जो मुझे अच्छा एरिया सेलिंग का मिलेगा वहाँ से मैं ज़्यादा करूँगा। क्यों? क्योंकि इस सिनेरियो की बेस पे ये सिनेरियो अप्लाई होता है, ठीक है। अच्छा, खैर, अब आप इसको देखो कि मार्केट के अंदर जब मार्केट ऊपर जा रही है ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज़ हो रहा है। ये सारा में ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज़ हुआ है। ये देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, मैं इधर आ गया ओपन इंटरेस्ट के अंदर, जहाँ पे मुझे ये 26 को ये 3,70,000 था। उसके बाद देखो 3,68,000, 68, फिर 67, फिर 61, फिर 657, अब 55, यानी कि डिक्रीजिंग ओपन इंटरेस्ट विद इंक्रीजिंग प्राइसेस, डिक्रीजिंग ओपन इंटरेस्ट with increasing prices. Ultimately it's an bearish indication, but we will confirm it by the increasing open interest with a bearish engulf candle. Then we will be having a good confirmation for the good trend, right? Meanwhile market can do leveling, because market, there is no smart money involved, there is no genuine buying involved, certainly simultaneously there is no selling involved, proper selling, राइट। तो ना प्रॉपर बाइंग है ना प्रॉपर सेलिंग है। इसका मतलब है मार्केट या तो रेंज करेगी या फिर अभी मार्केट दोबारा ये जो रेंज बनाई हुई है इसी के अंदर मूव कर सकती है, ठीक है। लेकिन वो क्या करेगी, किस तरह से करेगी, कब करेगी, वो सारा ना सिर्फ अभी हम देखेंगे, बल्कि सर्टनली आने वाली जो अपडेट्स हैं उनके अंदर भी मैं लाइव सेशन के अंदर शेयर करूँगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये डे का सिनेरियो है। डे के अंदर एक और चीज़ देखो कि मार्केट के अंदर यहाँ पे डिमांड गिरी है, ठीक है, यानी कि इट इज़ एक्टिंग एज अ नो डिमांड कैंडल बिकॉज इट हैज़ अ डिक्रीज्ड वॉल्यूम, ठीक है। एंड सर्टनली मार्केट ने एक और चीज़ की है कि इस वॉल्यूम इस नो डिमांड का हाई लिया है, लेकिन इसके नीचे बॉडी क्लोज नहीं की। अगर मार्केट इसके नीचे बॉडी क्लोज कर देती तो मार्केट के अंदर ओवरऑल मार्केट के अंदर यहीं से सेल हो जाना था, ठीक है, क्योंकि ये नो डिमांड के साथ एनगल्फ आ जानी थी, ठीक है। अभी बॉडी क्लोज नहीं की, लेकिन अभी भी इसके अंदर डे के सिनेरियो के अंदर अभी भी जो है ना थोड़ा सा ऊपर जाके सेलिंग का सिनेरियो है, लेकिन वो कहाँ से करना है वो अभी छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे। डे के हिसाब से भी मैं अभी प्रॉपर बाइंग में नहीं हूँ। छोटे टाइम फ्रेम में मैं हो सकता है बाइंग हो जाए, कोई एरिया मिल जाए, लेकिन अभी डे के हिसाब से मैं नहीं हूँ, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, यहाँ पे एक और डिक्रीज वॉल्यूम है जिसका मार्केट ने अभी टेस्ट हाँ दे दिया, ठीक है, ओके। अच्छा, डे के अंदर इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर हम देखें तो डे के अंदर जो फर्स्ट ऑर्डर फ्लो आया हुआ है, सॉरी ये वाला जो ऑर्डर फ्लो आया हुआ है, ये वाला, अगर मार्केट ये जो मैंने लाइन लगाई हुई है ना, इसके नीचे जब तक बॉडी नहीं क्लोज करती मार्केट में ये ऑर्डर फ्लो डबल नहीं होता, ठीक है। क्लोज हो जाता तो हमने लास्ट फोरकास्ट में देखा कि अगर इसके नीचे बॉडी क्लोज होगी तो सेलिंग और कंफर्म हो जाएगी, ये ऑर्डर फ्लो डबल आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला सिनेरियो है, ठीक है। तो अभी लेकिन आई नहीं है, ठीक है, तो इसीलिए अभी हम इसको देख भी नहीं रहे, ठीक है। लेट्स सी, इसके नीचे बॉडी क्लोज होगी तो ये सप्लाई डबल होगी, अभी अदरवाइज नहीं, ठीक है। ये क्या लेवल बन रहा है मैं पहले बता देता हूँ। डे क्लोज होना चाहिए इसके नीचे 4307 के नीचे, हमें डे क्लोज चाहिए 4305 के नीचे, फिर सेलिंग आ गया। डे वीक लगा के आ जाए कोई इशू नहीं है, फिर बाइंग, फिर मतलब सेलिंग कन्फर्म नहीं है। अच्छा, अब आ जाओ H4 के सिनेरियो के अंदर। H4 के अंदर भैया आपको अगर हम लोग अगर इसको टेक्निकली मोटी मोटी बात करें ना, तो मोटी मोटी बात इतनी सी है कि मार्केट के अंदर ये एक अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया हुआ है, इसकी ये ट्रिगर लाइन है जिसका मार्केट ने टेस्ट दिया है, ओके। एक ये ट्रिगर लाइन है, ओके। इसके अलावा एक ये डायरेक्शन है, ये इसका टेस्ट अभी दे दिया है मार्केट ने, ओए होए, ओके। उसके बाद इस वॉल्यूम के बाद जो अभी तक मेजर वॉल्यूम आया है वो लास्ट वीक पे आया है, जो कि ये है, ठीक है। अगर H4 के अंदर हम देखें ना, तो H4 के अंदर छोटे टाइम फ्रेम के अंदर बाइंग की डायरेक्शन मुझे दिख रही है, ठीक है, बाइंग दिख रही है, बाइंग साइड पे, ठीक है। और इस हिसाब से कम अज़ कम भी मार्केट ये एफवीजी लेती है, ठीक है। H4 के हिसाब से अगर आप देखो तो ऐसा इवनिंग स्टार ट्रेडेबल होता है जिसके अंदर दरमियान वाली कैंडल के अंदर ड्रॉप वॉल्यूम हो, ठीक है, वो मॉर्निंग स्टार ऐसा ट्रेडेबल होता है, ठीक है। और उसके मुताबिक भी अगर देखा जाए तो यहाँ पे नो डिमांड आई,
उसने एनगल्फ किया, ठीक है। लेकिन अब नो डिमांड ने जब एनगल्फ कर देती है ना नो डिमांड, तो आपके पास इसका मतलब होता है कि यहाँ पे या तो नो डिमांड के टेस्ट पे डायरेक्शन आएगी, या फिर यहाँ पे जो भी एफ पहला वो होता है वो फिल होगा बाई साइड पे, ठीक है। तो इस नो डिमांड के टेस्ट पे मार्केट गई सेल, लेकिन उसके बाद मार्केट ने दोबारा इंक्रीजिंग वॉल्यूम के साथ, जो कि इस नो डिमांड से इस डायरेक्शन सेल के इस सेल की डायरेक्शन से ज़्यादा वॉल्यूम है, ये वाला इंक्रीजिंग वॉल्यूम ज़्यादा है, इसका मतलब है कि ये मॉर्निंग स्टार H4 के ऊपर वैलिड आ गया, ठीक हो गया, और इसमें ड्रॉप वॉल्यूम भी है। तो इसका मतलब है कि जो मार्केट एटलीस्ट रिजेक्शन ले सकती है, कम से कम ये एफ लेती है। ये क्या एफ बन रहा है जी, 4713 वाला एफ मार्केट लेती है। हमारे पास दो जोन आएंगे, एक ये सेल का जोन आएगा 4713 से, मतलब H4 के हिसाब से अभी मैं ये जोन लगा रहा हूँ, इसको फिल्टर आउट कर लूँगा, ठीक है। एक ये सेल का जोन आता है, यानी कि ये एफ फिल करे, ये हाई ले, ये एफ फिल करे, रिजेक्शन दे, यहाँ पे कोई सेल का एविडेंस दे, फिर सेल करें, ठीक है। और सेकंड जो जोन आता है हमारे पास वो ये आता है, ठीक है, ये वाला, ये भी सेल जोन है, ठीक है। यहाँ से भी अगर मार्केट आती है तो 4742 से 4758 का जोन, ठीक है। या तो यहाँ से सेल का एविडेंस दे दे, या तो यहाँ सेल का एविडेंस दे दे, दोनों एरियाज़ पे हम लोग प्ले करेंगे, ठीक है। इसमें ज़्यादा चांसेस ऊपर वाले एरिया के इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पे ड्रॉप वॉल्यूम है, ठीक है। यहाँ पे जो है ना उतना प्रॉपर ड्रॉप वॉल्यूम नहीं है, ठीक है, लेकिन लेट्स सी, सॉरी यहाँ पे, ठीक है, ये ड्रॉप वॉल्यूम नहीं है, लेकिन ये चल सकता है फिर भी, ठीक है। चलो खैर, ये दो एरियाज़ आगे सेल के, ठीक है। यहाँ पे अगर सेल का एविडेंस आएगा तो आपने यहाँ से सेल प्ले करनी है, इंशाल्लाह यहाँ से मार्केट अच्छा मूव दे सकती है, क्योंकि ये रिसेंट स्विंग की लिक्विडिटी लेके मार्केट ये मॉर्निंग स्टार का टेस्ट देने जा सकती है, ठीक है। अच्छा, H4 के अंदर ये सिनेरियो है, ठीक है। दूसरा H4 के अंदर आप एक और चीज़ देखो कि अगर हम देखें तो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम ये H4 के अंदर ये वाला आया हुआ है, ठीक है। तो इस अल्ट्रा हाई वॉल्यूम अगर आया है तो इसकी ट्रिगर लाइंस भी होंगी कोई, इसकी ट्रिगर लाइंस में अगर मैं मार्क करूँ तो ड्रॉप नीचे वाली ट्रिगर लाइन मेरे लिए ज़्यादा अच्छी होती है, तो ये मैंने ट्रिगर लाइन मार्क कर ली है 4601 वाली, ठीक है। तो यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम में अगर मुझे ये कोई एरिया बाइंग का मिलता है तो मैं वहाँ से बाइंग प्ले करूँगा, बाइंग देखूँगा अभी इंशाल्लाह। तो एक ये ट्रिगर लाइन आ गई और दूसरी ट्रिगर लाइन आती है मेरे पास ये वाली, ठीक है। लेकिन अभी ये ट्रिगर लाइन इतनी वैलिड नहीं है क्योंकि इसके ऊपर बॉडी क्लोज नहीं हुई, ठीक है। अच्छा खैर, H4 के अंदर ये सिनेरियो है, इसको मैं मेंशन कर देता हूँ, H4 ट्रिगर लाइन, H4 ट्रिगर लाइन UHV, यानी कि अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, ओके। लेट्स सी वी विल somehow play this area if market comes back, okay right। अब आ जाओ, इसके अलावा अगर आप देखो तो यहाँ पे ओवरऑल मेजरली देखो तो मार्केट ने ये एक ओके ठीक है, अभी H4 के ऊपर इसके अलावा कोई सिनेरियो नहीं है, ठीक है। H1 के अंदर आ जाते, H3 के अंदर, 2 के अंदर भी चेक कर लेते हैं अगर कोई ना कोई एविडेंस मिल जाए, कोई सिनेरियो मिल जाए। लो जी, सेम एरिया, ओके। H2 के अंदर ओके अच्छा जी, इस ये एरिया की रिट्रेसमेंट डीप है, इसकी भी डीप है, इसकी भी डीप है, इसकी भी डीप है, इसकी भी डीप, इसकी स्मॉल थी, यहाँ से बाय मिलनी थी, ओके ठीक है। H1 के अंदर अगर हम देखें ना तो H1 के अंदर मुझे क्या दिखता है, मुझे ये दिखता है कि मार्केट अगर इसके नीचे आई तो यहाँ पे विक लगाएगी सिर्फ और ये बाय यहाँ से देगी, ठीक है। अगर आप, क्योंकि आप अगर देखो ना तो ये एरिया आया, ये रिट्रेसमेंट इसकी डीप हो गई है, यानी कि अगर मार्केट ये लो भी ब्रेक कर गई ना, ये लो भी ब्रेक हो गया, अगर ये बात मेरी सुन लो, 4420 भी ब्रेक हो गया तो हो सकता है मार्केट इन दोनों लोज की लिक्विडिटी ले ले, ठीक है, और इस एरिया से या इस एरिया से बाय हो जाए। समझ आ रही है, ये चांसेस हैं H1 के अंदर। अच्छा, H1 के अंदर और क्या चांसेस हैं? H1 के अंदर अगर आप देखो तो सबसे बड़ा वॉल्यूम यहाँ पे आ रहा है आपके पास, जो कि एक ऑटोमेटिक रैली लगाई हुई है, उसके ऊपर मार्केट ने बॉडी क्लोज कर दी है, ओके। इससे बड़ा वॉल्यूम ये आया हुआ है, ओके, ये आया हुआ है, ठीक है, ओके। इसका टेस्ट लो ले लिया, हाई ले लिया, इसके टेस्ट से भी बाय हुई है मार्केट। यार ये देखना चाहिए था, ये चेक करो ना, ये क्या क्या बुला वॉल्यूम आया, ओके 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 ओके, इसके टेस्ट से भी बाय हुई है मार्केट। अच्छा, एक चीज़ अंडरस्टैंड कर लो कि मार्केट में यार ये बाइंग जेन्युइन बाइंग थी, जेन्युइन बाइंग, ये वॉल्यूम आया, ठीक है, मार्केट ने ऑटोमेटिक रैली लगाई, लो ले लिया, ऑटोमेटिक रैली का हाई ब्रेक किया और इधर से ही बाइंग थी। ये बाइंग छूटी है यार, छूटी तो नहीं है लेकिन ये एक और एविडेंस था, 4391। अच्छा खैर चलो कोई नहीं, छूट गई तो छूट गई।
अच्छा, मतलब ये एविडेंस नहीं हमने देखा। ओके, H1 के अंदर एक और इम्बैलेंस आया हुआ है ये। ओके ओके, इसका हाई ब्रेक हो गया है और इसकी ट्रिगर लाइन ये है। चलो देखते हैं। खैर, अभी का अगर सिनेरियो देखें ना, इतना पीछे नहीं जाना अभी फ़िलहाल, इधर देखते हैं। अच्छा जी, इधर देखो तो ये मेरे पास अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है, ठीक है, जिसकी ये ट्रिगर लाइन है, जिसका मार्केट ने टेस्ट दिया है H1 के अंदर, और मार्केट ने वहाँ से हमें एक रिजेक्शन दी है, ठीक है। और उसके बाद इसके लेवल के वॉल्यूम अभी तक आए तो नहीं है, लेकिन इसके करीब तरीन वॉल्यूम ये आया है, जिसका अभी हाई ब्रेक होना बाकी है। अभी इस वॉल्यूम के अंदर मार्केट मज़ीद भी रेंज कर सकती है, ठीक है, मज़ीद भी रेंज कर सकती है, मैं पहले बता रहा हूँ। यानी कि अभी ये वैसे डायरेक्शन आई हुई है यहाँ पे ना, इसके ऊपर बॉडी क्लोज होगी तो फिर बाय जाएगी, अदरवाइज़ इसके हाई के ऊपर H1 नहीं क्लोज होनी चाहिए। अगर इसने सेल होना है ना, तो मार्केट को ये इसके ऊपर बॉडी नहीं क्लोज करनी चाहिए, ठीक है। अगर कर दी बॉडी क्लोज तो ये डायरेक्शनल वॉल्यूम है, तो ये डिमांड डबल कर देगा, ठीक है, अगर इसके ऊपर बॉडी क्लोज कर दी तो। अगर देखा जाए डिमांड अगर कहाँ पे डबल होती है, ये आया, उसके बाद यहाँ से ओके 4760 लगता है, ठीक है, तकरीबन यहाँ तक, ठीक है, 4750। अच्छा मेरी बात सुनो, अगर इसके ऊपर आपने ना जो सेल करनी है ना, सेल जो करनी है वो इसके ऊपर जब तक H1 क्लोज नहीं ना होती तब तक सेल होल्ड रखनी है। अगर इसके ऊपर सेल H1 क्लोज होगी ना, मार्केट को क्या करना चाहिए, मार्केट को ये मूव स्पीड से देना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। इस यहाँ से अगर इसने सेल होना है ना नीचे वाले जोन से, तो मार्केट को ये मूव स्पीड से देना चाहिए और यहाँ पे इससे बड़े वॉल्यूम देने चाहिए जो कि इसको सेल कराएं M5 और M15 के अंदर। जो इस एरिया के अंदर M5 और M15 के अंदर जो वॉल्यूम आए हुए हैं ना, वो इस एरिया के अंदर आएँ और H1 को अल्टीमेटली इसके लो, इस वीक के नीचे से इस वीक के अंदर H1 क्लोज करें, फिर ये लो टैप होता है दोबारा। अदरवाइज़ अगर आपने यहाँ से सेल कर भी ली, वॉल्यूम आ भी गया, कोई एविडेंस आके सेल कर ली, लेकिन H1 मेजरली इसके ऊपर क्लोज हो गया ना इस वीक के ऊपर, तो आपने फिर यहाँ सेल एग्जिट करनी है और आपने फिर इस एरिया से सेल करनी है। समझ आ रही है? ये एक ट्रेडिंग सिनेरियो होगा आपका, ठीक है। इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लो, ये एरियाज़ मैंने बता दिए हैं, ठीक है, फिर ना कहना खबर ना हुई। अच्छा ओके, ठीक है। तो H1 का सिनेरियो ये है हमारे पास, ठीक है, ओवरऑल। यानी कि करना क्या है, करना ये है कि पहले यहाँ से डायरेक्ट सेल देखना है, एविडेंस कोई मिले तो सेल करनी है, ठीक है, प्योर एविडेंस, ठीक है। एविडेंस कौन सा हो सकता है, वॉल्यूम का एविडेंस हो सकता है, ठीक है, और कोई इवनिंग स्टार हो सकता है, बीच एंगल्फिंग हो सकती है 5 मिनट 15 मिनट की, ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद अगर H1 ऊपर क्लोज हो गया फिर इस एरिया सेल करनी है, फिर यहाँ से सेल नहीं करनी, नीचे से डीप से बाय ही देखेंगे, ठीक है। ये यहाँ तक कोई इशू किसी को ना समझ आई हो। अच्छा, ये हो गई बात। अब एक चीज़ और अंडरस्टैंड करो, मैं इस एरिया को इतना प्रेफर क्यों कर रहा हूँ। यहाँ पे ना एक हमारे पास ड्रॉप वॉल्यूम है, बल्कि इस एरिया को पूरा ही कर लेते हैं, यहाँ तक आता है ये एरिया, क्योंकि ये ड्रॉप वॉल्यूम ये वाला है ना, तो इसको एज ए नो डिमांड हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। तो मेरे पास अब सेल का एरिया टोटल ओवरऑल क्या आ रहा है, 4742 से 4770 का एरिया, 4742 से 4770 का एरिया। इस ड्रॉप वॉल्यूम के अंदर मुझे सेल की जो है ना एंट्री वो दिख रही है, ठीक है। यहाँ से आएगी तो मैं यहाँ से इसको सेल जो है ना प्ले करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो ये सारा का सारा सिनेरियो है, ओके। तो ये एरिया है, अब मेरे ख्याल से अब ठीक है, ठीक है। अगर ये अब डिमांड डबल होती भी है ना, तो ये हमारे एरियाज़ के अंदर, हमारे एरिया के अंदर ही रहेगी, जो कि हमने सेलिंग का एरिया निकाला हुआ है, जो कि ये बन रहा है, ठीक है। चलो इंशाल्लाह, ओके। अच्छा जी, H1 का ये सिनेरियो है, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे ना एक टेक्निकली आपको एक और चीज़ समझाता हूँ बीच में इसके। आप अगर फंडामेंटली इसको देखो ना, फंडामेंटली भी सेलिंग के मुझे जो है ना आसार दिख रहे हैं। उसकी वजह बताता हूँ आपको मैं। उसकी वजह ये है कि देखो, ट्रंप ने जो 26 आवर पहले जो ट्वीट की है, उसने ये कहा था कि मैंने 48 घंटे दिए हैं, ठीक है, जो कि ख़त्म हो जाने हैं तकरीबन ट्यूसडे को, ठीक है, जो कि सॉरी 48 घंटे नहीं, 10 दिन दिए थे, उसमें से 48 घंटे रह गए हैं, जो कि ट्यूसडे को ख़त्म हो जाने हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग जो है ना ईरान पे अटैक करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ट्यूसडे वाला जो दिन होगा
और मंडे की रात वाला जो दिन होगा वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होगा, ठीक है। गोल्ड आपने देखा है कि इस जंग में ये वाहिद जंग ऐसी है जिसके अंदर गोल्ड सेल हो रहा है, ठीक है। उसकी वजह क्या है, गोल्ड के अंदर सऊदी अरब के अंदर जो है ना गोल्ड के बायर्स नहीं है, ठीक है। सऊदी अरब से चीज़ बाहर ही नहीं जा रही, तो सऊदी अरब में गोल्ड की सप्लाई, सऊदी अरब और जितनी भी ये अरब रियासतें हैं, दुबई होगी, ओमान होगी, तो यहाँ पे अच्छा खासा सोने की यहाँ पे ज़रूरत होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे सप्लाई अगर नहीं मिल रही, सॉरी डिमांड नहीं है, तो इसका मतलब है सप्लाई जो है मार्केट में गोल्ड की ज़्यादा है, जिसकी वजह से गोल्ड सेल हो रहा था, ठीक है। डिस्काउंट पे भी ट्रेड हुआ पिछले 2-3 वीक पहले। इसका मतलब है कि इस जंग के अंदर अगर सूरत हाल मज़ीद ख़राब होती है, ठीक है, तो गोल्ड में बाइंग की बजाय सेलिंग को आपने प्रेफर करना है, ठीक है। क्योंकि ईरान डायरेक्टली अमेरिका को टारगेट नहीं कर सकता, वो अमेरिका के अड्डे टारगेट करेगा, अमेरिका के जहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको टारगेट करेगा, जो मिलिट्री इन्वेस्टमेंट्स हैं जो कि उन्होंने अपनी डिफेंस के लिए बनाई हुई हैं इन गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर, उनको जब टारगेट करेगा तो इसका मतलब है कि वो जो कंट्रीज़ हैं उनके अंदर जो तिजारत है वो ज़ाहिर है कम हो जाएगी, जिसकी वजह से गोल्ड की भी डिमांड कम हो जाएगी। दूसरा, आप बैक साइड पे देखो कि स्मार्ट मनी ने कोर्ट रिपोर्ट के अंदर क्या किया है, कोर्ट रिपोर्ट के अंदर पोजीशन एग्जिट किए हैं, लॉन्ग पोजीशंस, ठीक है। तीसरा, मार्केट के अंदर जो ओपन इंटरेस्ट है उसके अंदर भी जेन्युइन बाइंग नहीं है, हालांकि आपको जेन्युइन बाइंग दिख रही है लेकिन वो जेन्युइन नहीं है क्योंकि वो इंक्रीजिंग ओपन इंटरेस्ट के साथ बात नहीं आ रही। तो वीकली सिनेरियो भी अलाइन है, डेली सिनेरियो भी अलाइन है, और प्लस ये जो ट्रम्प की हालात हैं ये भी अलाइन है, ठीक है। जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म में बाइंग इसको नहीं देखूंगा, ठीक है। ऊपर आए, ऊपर से इसको सेल ही देखूंगा मैं पहले बता रहा हूँ। सेल का अगर एविडेंस आए तो उसको कोशिश करो लंबा होल्ड करो, और बाय का एविडेंस जो है ना वो लिक्विडिटी प्ले करो बस बाय के ऊपर, ठीक है। एविडेंस आया, अगर जो सेल की लिक्विडिटी वो प्ले की, उसके बाद दोबारा सेल में बैठ गए, ठीक है। तो मेरा ये सिनेरियो है, मे बी आई एम रॉन्ग, ये मेरा एनालिसिस है, तो लेट्स सी अल्लाह खैर करे क्या बनता है। अच्छा, एक तो ये न्यूज़ है। दूसरा एक और न्यूज़ आपको दिखाता हूँ कि ये बंदा, ये अब मैं इसको क्या ही कहूँ, मेरे कुछ मुंह से जो है ना अल्फाज नहीं निकालना चाहता मैं। अब ये देखो कितना ये प्रेशर में आ गया। अब ये ट्वीट कितना प्रेशर जाहिर कर रही है। अब ये देखो, ट्यूसडे विल बी पावर प्लांट डे, अ ब्रिज डे, ऑल रैप्ड अप इन वन इन ईरान, ठीक है। ट्यूसडे को जाहिर है वो डेडलाइन ख़त्म होनी है ना, इसलिए कह रहा है देयर विल बी नथिंग लाइक इट, ओपन द फकिंग स्ट्रेट यू क्रेजी बास्टर्ड्स। यानी कि वो कह रहा है कि इसको ओपन करो, वो इतने गुस्से के अंदर कह रहा है कि इसको ओपन करो। इसका मतलब है कि अंदर से जो है ना अब तंग आ गया ये, मतलब मिलिट्री के हाथों। अभी इसने 3 जनरल फायर किए अपने, तो ये कह रहा है कि इस तरह बस ओपन हो जाए, ठीक है। नहीं तो ये जो अपने जान में डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये खुद अल्टीमेटली देखा जाए, इसको एनालिसिस किया जाए तो ये ट्रंप की अंदर से हारा हुआ, जो हारने से पहले जो आखिरी जो होती है ना वो इसकी शो कर रहा है ये, ठीक है। अच्छा खैर, अब ये अपने वी हैव रेस्क्यूड, हमने ये रेस्क्यू किया, वो उसने बताया था कि हमने अपने फ़ौजी जो है ना वो रेस्क्यू किए हैं ईरान की स्टेट से। खैर ये अलग बात है, लेकिन अब अगर इस ट्वीट को भी देखा जाए ना, तो इस ट्वीट को देख के इन्वेस्टर जो है वो पैनिक करेगा। ईरान बेशक पैनिक करे ना करे, इन्वेस्टर पैनिक ज़रूर करेगा, यानी कि वो देखेगा कि गोल्ड को हमें सेल देखना चाहिए क्योंकि हालात मज़ीद ख़राब होने की तरफ जा रहे हैं इस ट्वीट को देख के, ठीक है। तो इसीलिए कोशिश करो कि गोल्ड में जो है ना ओवरऑल सेलिंग को भी प्रेफर करो, ठीक है। अच्छा, तीसरी बात यह है कि अब वापस आओ अगर आप, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, ट्यूसडे विल बी ओके। अब इस न्यूज़ को देखो, हाँ ये न्यूज़ को खोल के देखो, आपको मैं दिखाता हूँ। इस न्यूज़ को हमने खोल के देखा था, वो ये है न्यूज़, ठीक है। अब इस न्यूज़ को देखो, इसमें उसने कहा है एन अमेजिंग शो ऑफ ब्रेवरी एंड टैलेंट बाय ऑल, आई विल बी हैविंग अ कॉन्फ्रेंस एट विद द मिलिट्री एट द ओवल ऑफिस ऑन मंडे एट 1 PM, ठीक है। अब वो कह रहा है कि मैं एक कॉन्फ्रेंस करूंगा। कॉन्फ्रेंस का मतलब ये नहीं है कि मीटिंग करूंगा, कॉन्फ्रेंस करेगा यानी कि मीडिया पे जाके कॉन्फ्रेंस करेगा 1 बजे अमेरिकन जो वाशिंगटन डीसी का टाइम है, ओवल ऑफिस वाशिंगटन डीसी में है, ठीक है। ओवल ऑफिस जिसे प्रेसिडेंट हाउस भी कहते हैं, वाइट हाउस भी कहते हैं, वहाँ पे ओवल ऑफिस है वाशिंगटन डीसी के अंदर। अब वाशिंगटन डीसी का जो 1 बजे है ना रात के, दिन के इनके जब 1 बजते हैं, तो हमारे यहाँ पे 9 घंटे पीछे है, तो हमारे यहाँ पे रात के 10 बजते हैं, ठीक है। तो 9 घंटे का तकरीबन 8.5 9 घंटे का फ़र्क है। तो इसका मतलब है कि वाशिंगटन डीसी के मुताबिक मंडे को, कल रात को 10 बजे, 9:30 से 10 बजे या 10 बजे से लेकर 12 बजे तक मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा हलचल होनी है, ठीक है। समझ लो कि उससे पहले पहले आपने कोशिश करना है अपना डे क्लोज करना है, ठीक है। रात को 10 बजे पाकिस्तान टाइम के मुताबिक मैं बता रहा हूँ, और इंडियन टाइम के मुताबिक 9 साढ़े 9 बजे, ठीक है।
तो कोशिश करना है आपने डे क्लोज करना है अपना, क्योंकि जब ये कॉन्फ्रेंस होगी ना तो मार्केट में जो है ना बहुत ज़्यादा स्पीड से मार्केट वोलेटाइल होगी और बैंक सेलिंग बहुत ज़्यादा होगी और मार्केट में बेहतर है मार्केट से आउट रहा जाए, ठीक है। ये मैं पहले बता रहा हूँ, ये न्यूज़ के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की जो ट्वीट है इसके मुताबिक ये कॉन्फ्रेंस कल 10 बजे रात को पाकिस्तान टाइम के मुताबिक होती है, ठीक है। वहाँ पे अमेरिका के अंदर यहाँ पे दिन का 1 बजा होगा, ठीक है। ये सिनेरियो समझ आ गया। हो सकता है कि इस एरिया के अंदर जो है ना इस सिनेरियो के अंदर मार्केट में सेलिंग देखने को मिले, तो लेट्स सी, एक हो सकता है बाइंग भी देखने को मिले क्योंकि मार्केट में लोग भी सेलिंग देख सकते हैं ना। तो सिनेरियो जो भी बनेगा मैं तो मार्केट से आउट रहूँगा क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है, जब कोई सिनेरियो वॉल्यूम ट्रेड होंगे न्यू वॉल्यूम आएंगे फिर देखेंगे मार्केट को। अच्छा, एक और चीज़ है जिसकी बेस पे मैं जो है ना कह रहा था कि यार मार्केट के अंदर लॉन्ग बाइंग नहीं है। आप डेटा चेक करो अगर, तो हमें जो प्रीवियस वीक के अंदर जो देखने को मिला, अमेरिका का सारा डेटा बुलिश है, डॉलर का डेटा सारा बुलिश है, चेक करो। एनएफपी भी बुलिश थी, दोनों न्यूज़ बुलिश थी। उसके बाद ट्रंप स्पीच भी बुलिश थी, ट्रंप से सॉरी कह रहा हूँ, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डेटा भी बुलिश था, मैन्युफैक्चरिंग पीएम है। जब इतना बुलिश डेटा है, पूरा वीक बुलिश है, तो मार्केट क्या लेने बाय जा रही है? गोल्ड को तो सेल जाना चाहिए। ये फेक बाइंग है, इट्स अ बबल, ठीक है। जो तो इसी वजह से जो है ना मैं इसको लॉन्ग टर्म बाइंग नहीं देख रहा, इसको शॉर्ट टर्म के लिए बाइंग जा सकती है, मैं इसको लॉन्ग टर्म नहीं देख रहा, ठीक है। तो ये सारा का सारा सिनेरियो है। अच्छा, अब आगे आ जाओ जी, H1 का सिनेरियो आ गया। H1 के अंदर ये लिक्विडिटी लेगी, उसके बाद मार्केट यहाँ तो यहाँ से सेल देखेंगे, यहाँ से देखेंगे, ठीक है। और ये इस डिस्काउंट जोन तक बाय देखेंगे, सेल देखेंगे, उसके बाद यहाँ से दोबारा बाइंग का कोई सिनेरियो देखेंगे, ठीक है। अच्छा, H1 के अंदर ये आ गया सिनेरियो। अच्छा, अब एक और चीज़ आप अंडरस्टैंड करो कि मार्केट के अंदर छोटे टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम के अंदर M30 के अंदर जो सेटअप है एक मेरा, ठीक है, उसके मुताबिक मार्केट ये हाई लेती है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि मेरा जो सेटअप है ड्रॉप वॉल्यूम के बाद डायरेक्शन का, तो उसके मुताबिक ना मार्केट ये हाई लेती है। लेट्स सी, उसके मुताबिक ये लो नहीं ब्रेक होना चाहिए कम से कम, ठीक है। ये 45-85 का जो लो है ना, ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। मार्केट को ये हाई लेना चाहिए या फिर इधर तक आना चाहिए, क्योंकि सारी लिक्विडिटी है इक्वल लॉस की। तो मार्केट यहाँ तक तकरीबन 47-14 तक मार्केट को आना चाहिए, उसके बाद कोई सेलिंग का सिनेरियो देखा जाएगा, ठीक है। तो M30 के मुताबिक ये सिनेरियो है मेरा। M15 के मुताबिक अगर हम देखें तो यहाँ पे मुझे ना एक खूबसूरत चीज़ है जो कि आपको बताता हूँ। अब आप ये देखो कि M15 के अंदर ना यहाँ पे एक वॉल्यूम ऑर्डर ब्लॉक आया हुआ है, ठीक है, विद अल्ट्रा हाई वॉल्यूम। यहाँ पे एक अच्छा खासा वैलिड रिट्रेसमेंट के बाद एक यहाँ से एक ऑर्डर फ्लो आया है, जिसका मतलब है कि यहाँ से बाइंग स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो इसी वॉल्यूम ऑर्डर ब्लॉक को मैंने ऐड किया हुआ है बाय के लिए, ठीक है। अब मैं मेजर जोन अगर रिमूव करूँ तो मेरे पास ये वॉल्यूम ऑर्डर ब्लॉक का एक जोन आता है बाइंग का, जो कि अभी भी वैलिड रहेगा अंटिल अनलेस मार्केट क्लोजेज M15 कैंडल बिलो 45-85। अदरवाइज़ यहाँ से मार्केट में बाइंग दिखती है 4607 से लेके 45-85 के एरिया से बाइंग देखेंगे इंशाल्लाह, अगर मार्केट इधर आती है तो, ठीक है। और वही इसी एरिया को टारगेट करेंगे, इसको और इसको, ठीक है। अगर पहले आ जाती है, अगर बाद में आती है तब भी बाइंग देखेंगे, लेकिन तब टारगेट। अच्छा, फॉर एग्जांपल अब ये देखो, मार्केट ना अगर ऐसे आती है, ठीक है, अगर मार्केट यहाँ से डायरेक्ट जाती है छोटा मोटा नीचे जाके और डायरेक्ट ऊपर जाती है, यहाँ से आती है ना, और उसके बाद इस बाइंग जोन में आती है, इसमें या इसमें, तो हम लोगों ने इस वेव के अंदर जो ये वेव गिरेगी इसके अंदर टॉप एफवीजी पहला टारगेट करना है, ठीक है। इस वेव के अंदर जो गिरेगी इसके अंदर टॉप वाला एफवीजी जो होगा ना वो पहला टारगेट करना है, ठीक है। ये सिनेरियो अगर प्ले होता है। अदरवाइज अगर मार्केट ये सिनेरियो नहीं बनाती और मार्केट ये हाई लिए बगैर मार्केट आ जाती है इस एरिया के अंदर, तो पहले डायरेक्ट, ठीक है, पहले डायरेक्ट या तो इस एरिया के अंदर आती है, इस एरिया के अंदर आती है। ऊपर वाला एरिया मैंने किस बेस पे लगाया हुआ मैं बताता हूँ। लेकिन अगर मार्केट डायरेक्ट इधर से इस एरिया में आती है तो आपने सिंपल यहाँ से बाइंग अगर देख रहे हो तो इसको हाई को ही टारगेट करना है या इस हाई को टारगेट, इस एरिया को टारगेट करना है, ठीक है। लेकिन अगर पहले हाई लेके आती है फिर आपने इस जो भी वेव गिर रही होगी उसका टॉप एफवीजी टारगेट करना है, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ होगी। 15 मिनट के अंदर ये बाइंग जोन है, ये सिनेरियो है, यहाँ पे इंशाल्लाह बाइंग देखेंगे, ओके। अब आ जाते हैं जी 5 मिनट, 3 मिनट और 1 मिनट के अंदर। हाँ, 5 मिनट के अंदर ना अब आप ये चीज़ देखो कि मार्केट के अंदर एक ICT का 3 मिनट के अंदर ज़्यादा क्लियर होगा। हाँ, 3 मिनट के अंदर ज़्यादा क्लियर है। ICT का यूनिकॉर्न मॉडल है, ठीक है, जो कि वैलिड वैलिड एनगल्फिंग आ गई, ठीक है, के बिल्कुल सामने एफवीजी दे, और जिस वेव में एफवीजी आया हुआ है, ये वाली वेव, ये जिसमें एफवीजी आया हुआ है, जिसने वैलिड एनगल्फिंग को फेल किया, ब्रेक किया, उसने पिछला स्विंग लिया हो। ये पिछला स्विंग ले लिया है ना, पिछला स्विंग हाई लो की लिक्विडिटी लेके उसके बाद एफवीजी से कहाँ पे एक वैलिड
ब्रेकर एनगल्फिंग के जोन को, एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक को फेल किया इसने, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ से दोबारा बाइंग दिख सकती है। तो ये इट विल बी एक्टिंग एज अ डिमांड, इट विल बी एक्टिंग एज अ सपोर्ट लेवल, जो कि यहाँ पे आपने बाइंग का एविडेंस देखना है, जो कि एरिया बन रहा है तकरीबन 46-26 से 46-18 का एरिया बन रहा है। यहाँ पे अगर आपको बाइंग दिखती है तो आपने यहाँ से भी बाइंग देखनी है, और कोई एविडेंस मिले यहाँ पे भी बाइंग करनी है। ये भी एरिया अच्छा है बाइंग के लिए, एक ये अच्छा है। और नीचे वाला अगर नीचे आती है तो फिर आपने 4005 से 45-85 का एरिया टारगेट करना है, जो कि आपके लिए बाइंग अच्छी है, ठीक है। तो अगर डायरेक्ट आती है तो ये एरिया, ठीक है। अगर हाई तो टारगेट आपने ये हाई करना है। अगर हाई लेके आती है तो जो भी इस लेन लेके आने वाली वेव में टॉप एफवीजी होगा वो आपने टारगेट करना है। ये हमारा M5 का लेवल्स के साथ, एरिया के साथ जो है ना हमारा एविडेंस है। M3 तक मैं आ गया हूँ टॉप डाउन एनालिसिस करके वीकली सिनेरियो के मुताबिक, ठीक है। और ओवरऑल मैंने आपको सिनेरियो बता दिया, और लेट्स सी क्या होता है मार्केट के अंदर इंशाल्लाह मंडे को, और ट्यूसडे को क्या हो सकता है, किस टाइम फ्रेम में, कौन सी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस है, कौन सा क्या सीन है, और वो सारा हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। ये डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी था। इंशाल्लाह जो भी सिनेरियो होगा इंशाल्लाह मंडे को लाइव में भी डिस्कस करेंगे, और कोशिश करें कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें इस वीडियो को, ताकि जो लोग गोल्ड में ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए जो है ना ज़रूर फ़ायदा होगा इंशाल्लाह इसमें से, ठीक है। तो तब तक के लिए दुआ में याद रखें, दुआ में लाजमी याद रखें, दुआ में लाजमी याद रखें। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो के अंदर।